हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किया था। आज मैं 6 से आगे लेकर चलूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर। देखा जाए 6 नंबर में क्या बोला गया था बच्चों, फिर से इसे सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कल बताया था कि प्रीवियस वीडियो में बताया था सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू x होता है। इस रिलेशन को हम लोगों को यूज करना है। तो सर कैसे यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करेंगे। tan इनवर्स ऑफ tan x मतलब यहाँ जो कुछ भी लिखा गया इसे tan में कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट। tan में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू लिख देता हूँ साइन थीटा। x इक्वल टू लिखा गया, साइन थीटा लिख देता हूँ मैं। जब x इक्वल टू साइन थीटा लिखा जाएगा तब a साइन थीटा में रख देता हूँ। a साइन थीटा रखने के से फायदा क्या होने वाला बच्चों, तो देखिए tan इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस लिखा जा सकता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी कि अगर बात किया जाए बच्चों तो फर्दर इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए a स्क्वायर कॉमन है। अगर देखा जाए यहाँ देखिए a स्क्वायर यहाँ भी, a स्क्वायर यहाँ भी है, सो a स्क्वायर कॉमन हो गया। a स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो ये लिखाएगा, यानी कि अंडर रूट लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ, देखिए a से कैंसल आउट हो गया, यहाँ बच जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी कहा जा सकता है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होता है। सो वी कैन राइट हियर थीटा के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो थीटा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया था, थीटा हम लोगों ने अपने मन से सपोज किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए मैं माना गया था कि x इक्वल टू लिखा हुआ था a साइन थीटा, मतलब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है x इक्वल हो जाएगा x बाई ए लिखा जा सकता है, मतलब थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा के जगह पर ये रख दिया जाए वैल्यू, रखने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो सिंपल फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस सब क्वेश्चन जो होते हैं इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर में क्या बोला गया था, इसे भी सिंपलीफाई करना था, सिंपल फॉर्म में लिखना था। तो सर कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए फिर से इसे tan में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे x जगह प्रॉपर वैल्यू रख देता हूँ। x जगह मैं लिख देता हूँ a tan थीटा, तो पुट x इक्वल टू a tan थीटा, x जगह a tan थीटा रखा जाए। जब a tan थीटा रखा जाएगा बच्चों तो यहाँ पे आने वाला है tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस a क्यूब लिखा जा सकता है tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है a क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ से एक क्यूब, यहाँ भी एक क्यूब, हर जगह पे एक क्यूब कॉमन है बच्चों। एक क्यूब कॉमन लिया जाए, एक क्यूब जब कॉमन लिया जाएगा इसका वैल्यू आने वाला है 3 tan थीटा माइनस लिखा जा सकता है tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है tan 3 थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पे लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होता है। सो वी कैन राइट हियर 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। लेकिन थीटा फिर से थीटा जो है वो हम लोग तरफ से माना गया था, तो कैसे होगा सर, एक्स जबर फिर से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए तो क्या लिखा हुआ था, एक्स इक्वल टू लिखा गया था a tan थीटा, मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रखा जा सकता है। सो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, यानी कि इसका सिंपल फॉर्म होगा 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इसका
वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सर कैसे वैल्यू इसका फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ 2 cos, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू, साइन का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि ये सोचना होता है कि साइन का ऐसा कौन सा थीटा है जिसके लिए इसका 1/2 वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बच गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू कॉस, यहाँ पे लिखा जा सकता है π/3, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि वो होता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए दो कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हो गया π/4, यानी कि इसका वैल्यू होगा π/4 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, ठीक है। देखिए इसे भी सोल्व करना है, तो वैसे मैं सोल्व कर सकता हूँ, तो देखिए है ना 2 tan इनवर्स x का दो फार्मूला होता है ना, तीन फार्मूला लिखा जाता है, एज वी नो दैट 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू लिखा जाता है tan के टर्म में tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन लिखा जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन के टर्म में लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के टर्म में लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। तो मैं इस रिलेशन को यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा जा सकता है tan 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 1/2, देखिए यहाँ लिखा जा सकता है tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है, तो वी कैन राइट हियर 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर लिखा जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ y, सो वी कैन राइट हियर 2 tan इनवर्स ऑफ y, मतलब दो कॉमन ले लीजिए बच्चों, जब दो कॉमन ले लोगे तो वो आ जाएगा tan, तो तब लिखा जा सकता है tan 1/2 इंटू 2 हो गया, यानी कि लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। देखिए दो से दो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होगा, यानी कि अगर देखा जाए तो tan इनवर्स ऑफ x बराबर x होता है, सो वी कैन राइट हियर x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया था कि वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो सर कैसे वैल्यू फाइंड आउट में कर सकते हैं ना, कैसे किया जा सकता है, तो देखा जाए बच्चों वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ लिखा हुआ था साइन 2π/3। अब देखिए एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई एक्स के इक्वल तभी लिखते हैं जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, यानी कि जब इस रिलेशन को यूज करेंगे एक बच्चा लिख सकता है 2π/3 के इक्वल, ये कि 100% गलत होने वाला है क्योंकि इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है, तो यहाँ रिलेशन को नहीं यूज किया जा सकता है। तो सर कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 90 से +90 से -90 से +90 के बीच में इसको लाना पड़ेगा, तो देखिए कैसे ला सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स ऑफ इसे लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस π/3 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए पाई माइनस π/3, तो पाई वाला लाइन ये होता है जब माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात किया जाएगा तो साइन नेगेटिव होता है, सो वी कैन राइट हियर साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स होता है, सो इसका वैल्यू π/3 के इक्वल होगा, यानी कि रिलेशन को यूज करने से पहले बहुत बार आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स का जो वैल्यू आप लिख रहे हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं है, यदि नहीं है तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन कर करके उस वैल्यू को इस रेंज में लाना होगा, तब आप लिख पाइएगा। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर में क्या बोला गया था बच्चों, देखिए 11th नंबर में क्या बोला गया है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, तो फिर से हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू x, लेकिन x के बराबर तभी लिखा जाएगा जब x का वैल्यू
-π/2 से लेकर करके +π/2 के बीच में होगा विथ ओपन इंटरवल। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई बच्चा लिख देता है 3π/4 तो फिर से ये गलत होने वाला है, क्योंकि 135 डिग्री आ गया जो -90 +90 से ज्यादा हो गया, यानी कि कुछ ऐसा है ना कैलकुलेशन करना होगा जिसके कारण इसका वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में चला जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस π/4 लिखा जा सकता है। पाई माइनस π/4, अब कहने का मतलब ये पाई हो गया, पाई माइनस π/4 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, सो वी कैन राइट हियर tan इनवर्स ऑफ -tan है ना π/4 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू लिखा जाता है -tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, माइनस साइन को हम लोग बाहर कर लेते हैं। माइनस साइन को बाहर करने के बाद ये वैल्यू रह जाएगा tan π/4 के इक्वल आ जाएगा। मतलब अब रिलेशन यूज किया जा सकता है tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x, सो वी कैन राइट हियर π/4। सो फाइनल आंसर हो जाएगा -π/4, -π/4, यानी कि इसका आंसर हो गया -π/4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 12th नंबर देखा जाए बच्चों, 12th नंबर में क्या बोला गया था कि देखिए 12th नंबर में क्या बोला गया कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट देखो tan, तो ये रिलेशन में वैल्यू यूज करने जा रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू x होता है, लेकिन देखा जाए तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे tan नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा जिसके कारण ये tan में कन्वर्ट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, इसके लिए इसे tan में बदलना होगा। तो tan में बदलने के लिए देखिए अगर ये बात किया जाए यहाँ, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो कि साइन को tan में कन्वर्ट करना है। तो साइन को tan में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा बच्चों, तो देखिए लिखा हुआ था साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब देखो ये जो ऊपर वाला वैल्यू होता है साइन थीटा को लिखा था p/h, सो वी कैन राइट हियर p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू आपका 5 हो गया, मतलब b का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 4। अब tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पे लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है p/b, p का वैल्यू होगा 3, p का वैल्यू 4 हो गया, सो tan इनवर्स ऑफ 3π/4 होगा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन को अगर tan में लेकर जाना होगा तो डायरेक्ट आपको लिख देना है tan थीटा इक्वल टू p/b, तो p का वैल्यू हो गया आपका 3, b का 4 हो गया, इसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अब देखिए cot को tan में कन्वर्ट करना है, तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना होता है, तो 2/3 लिखा जा सकता है। यानी कि बच्चों यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू होता है x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 3/4 इंटू 2/3 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ आगे फर्दर बच्चों, तो फर्दर लिखा जा सकता है कि tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया 12 एलसीएम लेने पर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा आपका 9 प्लस 8 लिखा जा सकता है, यानी कि नीचे देखा जाए तो 12 माइनस 6/12 लिखा जाएगा, 12 से 12 कैंसल आउट हो गया, यानी कि अगर बात किया जाए बच्चों तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 17/6 लिखा जा सकता है, सो वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x, सो 17π/6 इज द राइट आंसर। देख लिया जाए कहीं मिस्टेक वगैरह नहीं है, यहाँ देखिए एलसीएम लिया तो मैं 4 to 12 हो गया, 9 8 सही है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखा जाए 13 नंबर में देखो बच्चों क्या बोला गया है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए लिखा होता है cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6, तो फिर से देखा जाए cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 का वैल्यू निकलना था। तो हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x होता है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू -π/2 से सॉरी 0 से पाई के बीच में होता है तब, जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है तब। लेकिन अगर बात किया जाए बच्चों तो देखिए ये जो लिखा गया है 7 इंटू π/6, मतलब 7 इंटू π/6 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, तो 30 डिग्री होता है, यानी कि 210 डिग्री, और यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए 0 से 180 के बीच में, यानी कि फिर से रिलेशन नहीं यूज किया जा सकता है। तो क्या करे किया जाएगा बच्चों 0 से पाई के बीच में लाने के लिए, देखिए मैं इसे लिख देता हूँ cos पाई प्लस लिखा जा सकता है π/6, पाई प्लस π/6 अगर बात किया जाएगा बच्चों तो पाई ये होता है, उसमें थीटा ऐड हो रहा था, थीटा ऐड हो रहा था, हम लोग आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात किया तो कॉस निगेटिव होता है, सो वी कैन राइट हियर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस लिखा जा सकता है
कॉस पाई बाई 6 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल लिखा जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यानी कि बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कन्फर्मली कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 इज योर राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन बी जो है यही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए 14 नंबर में क्या बोला गया डियर स्टूडेंट्स, देखिए 14 नंबर में क्या बोला गया था, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ था साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। तो इस हम लोग एक जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है बच्चों साइन पाई बाई 3 और ये हो जाएगा प्लस लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई साइन इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है बच्चों 1 बाई साइन इनवर्स ऑफ लिखा जा सकता है 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो वो होता है आपका, है ना, तो लिखा जा सकता है साइन, ठीक है, पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब कितना, पाई बाई 6 के इक्वल होगा। अब देखिए 60 + 30 ऐड होने के बाद 90 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1। तो वी कैन राइट हियर 1। तो इसका राइट आंसर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 15 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया था बच्चों, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो बिफोर मैं इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले मैं एक आपसे बात बताना चाहता हूँ कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लिखा हुआ था tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस, देखिए कॉट इनवर्स ऑफ -√3, तो कॉट इनवर्स ऑफ -√3 को लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3 लिखा जा सकता है। यानी कि अगर बात किया जाए बच्चों तो लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस पाई प्लस हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ऑफ √3। अब देखिए एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू पाई/2 के इक्वल होता है। सो देखिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x यानी कि इसका वैल्यू हो गया पाई/2 माइनस पाई, यानी कि माइनस पाई/2 के इक्वल होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 2.2 देख लिया, और इस तरह से अगर देखा जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एनसीईआरटी का सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज रिमेनिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।